अब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन तमाम प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। ये थिन और इलास्टिक होती है। सेल मेम्ब्रेन के अगर फंक्शंस की बात की जाए तो इसका फर्स्ट फंक्शन है कि ये एज अ सेमी परमिएबल बैरियर काम करती है। बैरियर मीन्स कि ये जस्ट फ्यू मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास आउट होने देती है, जबकि जो मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल्स होती हैं या जो भरे भरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन उनके लिए एज अ फेंस काम करती है। मीन्स कि उनको अपने अंदर से नहीं गुजरने देती। इट्स मीन कि सेल मेम्ब्रेन सेल की इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन रखती है, उसको बैलेंस रखती है। जब सेल मेम्ब्रेन का केमिकल एनालिसिस किया गया तो इससे हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन 3 मेन कंपोनेंट्स से मिलकर बनी हुई है। इसमें प्रोटीन, लिपिड्स और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। और जब सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया गया तो उससे हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं और उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं जो या तो प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं या लिपिड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डायग्राम भी दी गई है जिसमें हमें लिपिड्स की 2 लेयर्स नजर आ रही हैं जिनमें प्रोटीन्स मॉलिक्यूल एम्बेडेड है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी ऑपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन तमाम ऑर्गेनेल्स में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। नीचे ग्रीन कलर का बॉक्स दिया गया है, इसके बारे में एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें लिखा गया है कि जब भी मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल की बात हो तो इट्स मीन सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है और जब भी सेल की आउटर मेम्ब्रेन की बात हो तो इट्स मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। ये थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में छोटी सी डिस्कशन। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।